अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोलर फॉर्म में एसिम्पटोट्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। पोलर फॉर्म कौन सी होती है जिसमें आर और थीटा में इक्वेशंस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है आर इक्वल ए ओवर थीटा। इसमें पोलर फॉर्म में आप इक्वेशन सपोज किया करेंगे पी इक्वल आर साइन एल्फा माइनस थीटा। अब इसमें एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और पी की वैल्यू फाइंड कर रही है, थीटा की वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ एल्फा फर्स्ट हेडिंग। वो कैसे फाइंड करेंगे? जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें देखेंगे आर का आंसर इन्फिनिटी कब हो रहा है, व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए आर इन्फिनिटी कब हो रहा है, जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा। तो डिनोमिनेटर में जस्ट थीटा है तो थीटा इक्वल ज़ीरो, और वही जो थीटा की वैल्यू है वही एल्फा की वैल्यू हुआ करेगी जिस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंफर्म। दोबारा से देखें, आर इक्वल ए ओवर थीटा, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, पोलर फॉर्म में। तो आपने एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। पोलर फॉर्म में हम इक्वेशन सपोज करते हैं पी इक्वल आर साइन एल्फा माइनस थीटा। इसमें पी और एल्फा और थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर इसमें अप्लाई कर देंगे। पहले हम एल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एल्फा। एल्फा कैसे कैलकुलेट किया करेंगे? हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो देखेंगे कि आर का आंसर इन्फिनिटी कब हो रहा है। आर इक्वल ए ओवर थीटा है, आर का आंसर इन्फिनिटी हो रहा है जब थीटा इक्वल ज़ीरो आएगा। तो इसलिए हम यहाँ से थीटा इक्वल ज़ीरो लिखते हैं। जो थीटा की वैल्यू वही अल्फ़ा की वैल्यू है। कैलकुलेशन ऑफ पी। अब पी फाइंड करना है। पी किस तरह फाइंड करते हैं? पी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, पी इक्वल लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो। जो थीटा का आपने आंसर फाइंड किया हुआ होगा हर क्वेश्चन में वो लगाया करेंगे। लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो आर स्क्वेयर डी थीटा ओवर डी आर। तो यहाँ से आर वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पहले गिवन है आर इक्वल है ए ओवर थीटा। तो इसको आप आर इक्वल ए थीटा पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप डी आर ओवर डी थीटा फाइंड कर लें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आप डेरिवेशन कर लें डी आर ओवर डी थीटा पावर, ये तो ऐसे ही रहना है, कांस्टेंट है। इधर से पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस करें तो ये -2 हो जाएगा। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये माइनस ए ओवर थीटा स्क्वेयर। लेकिन हमें चाहिए डी थीटा ओवर डी आर, तो आप इसको इन्वर्ट कर देते हैं वो साइड। तो ये माइनस ऐसे ही रहना है, जब इन्वर्ट करना है तो थीटा स्क्वेयर ओवर ए हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज इधर अप्लाई करवा देंगे जब हम पी फाइंड करें। पी जब फाइंड करेंगे तो देखिए पी इक्वल लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो। ये तो आप देख रहे हैं आर स्क्वेयर, इधर आर स्क्वेयर आ रहा है। आर स्क्वेयर की वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो लगा देंगे। देखिए आर किसके बराबर है, ए ओवर थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर ओवर थीटा स्क्वेयर। अब ये डी थीटा ओवर डी आर का आंसर ये आपने फाइंड किया हुआ है ऊपर, तो ये लिखेंगे इनटू में माइनस थीटा स्क्वेयर ओवर ए। तो यहाँ से ये आप कैंसिल कर लेंगे, थीटा स्क्वेयर से कैंसिल, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, ए इस पावर से कैंसिल, तो ये माइनस ए रह जाएगा। और लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो ये। अब इसमें थीटा तो नहीं है तो जस्ट फिर पी का आंसर जो है वो -a फाइंड हो जाएगा, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो थीटा पे अप्लाई करनी है। p इक्वल -a। ये आपने यहाँ से आपने p का भी आंसर फाइंड कर लिया और अल्फ़ा का भी फाइंड है, थीटा का भी फाइंड है। तो इक्वेशन में अप्लाई करवा देते हैं, इधर इस साथ में ये लिख देते हैं जो आपने इक्वेशन सपोज की हुई है। p इक्वल आर साइन एल्फा माइनस थीटा ये। तो इसमें आप वैल्यू लगाते हैं। p की वैल्यू ये आपने -a फाइंड की, -a। इसके बाद आर लिखिए साइन ऑफ
एल्फ़ा माइनस थीटा, एल्फ़ा की वैल्यू 0 और माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ए इक्वल आर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ए आर इंटू साइन के एंगल में माइनस साइन कोएफिशिएंट में शिफ्ट होती है, इस तरह से बोथ साइड आर से माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये हो जाएगा ए इक्वल आर साइन ऑफ थीटा। तो ये आंसर फाइंड हो गया पोलर फॉर्म में, आंसर आपने फाइंड कर। दोबारा से कैलकुलेशन देख लें, बिल्कुल आसान है। जिस मेथड से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ हमेशा से ही आसान मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। आर इक्वल ए ओवर थीटा, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। आपने सिम्पटोड्स फाइंड करने हैं। पोलर फॉर्म में सिम्पटोड्स की इक्वेशन आप सपोज करेंगे पी इक्वल आर साइन एल्फा माइनस थीटा, तो इसमें आपने एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो जब हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एल्फा, एल्फा कैसे काउंट करेंगे, आप देखेंगे थीटा की किस वैल्यू के लिए आर का आंसर इन्फिनिटी हो रहा है, तो थीटा के प्लेस पे 0 लगाएंगे। जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो इन्फिनिटी आंसर फाइंड होता है, तो आर टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन थीटा इक्वल 0। जो थीटा की वैल्यू वही अल्फा की वैल्यू हुआ करेगी। कैलकुलेशन ऑफ पी, पी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर। आर क्वेश्चन में गिवन है, आपने यहाँ से डी आर ओवर डी थीटा फाइंड किया, फिर उसको इन्वर्ट करवा दिया, तो ये इसमें वैल्यू लगाई, आर की वैल्यू ए ओवर थीटा ए स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपने ये सॉल्व कर लिया, तो ए इक्वल आर साइन ऑफ थीटा। सारे क्वेश्चन इसी तरह से। नेक्स्ट मैं आपको नोट्स कंपेयर करवा देता हूँ, तो इसी से नेक्स्ट आप सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में आर इक्वल ए ओवर थीटा अंडर रूट, क्या फ़र्क क्या है, पहले क्वेश्चन में आर इक्वल ए ओवर थीटा था, इसमें थीटा अंडर रूट है। उसी तरह से आपने जैसे पहले मैंने बताया वैसे आपने यहाँ से ये वैल्यूज सॉल्व कर लेनी है। देखिए पहले आपने आर इन्फिनिटी को कब टेंस करेगा, जब थीटा इक्वल 0 होगा, जो थीटा की वैल्यू है वही एल्फा की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से ये आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपने पी फाइंड करना है, सेम इसी तरह से। फिर आपने पी इक्वल आर साइन अल्फा माइनस थीटा में वैल्यू लगा के तो ये सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, आर इक्वल ए कोसेकेंट ऑफ थीटा प्लस बी। आर अब इन्फिनिटी को कब अप्रोच करेगा, जब कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा होता है, जब ये जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करे, मतलब जब साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ए ओवर कोसेकेंट तो मतलब ए ओवर साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा 0, मतलब जब डिनोमिनेटर में 1 ओवर साइन आ जाएगा तो साइन ऑफ थीटा 0 कब होता है, जब 0 हो, पाई हो, 2 पाई, सो ऑन, इस तरह से वैल्यू। फिर आप इसी तरह से यहाँ से आप पी का आंसर फाइंड कर लेंगे इस तरह से, सो ऑन, बाकी वैल्यूज़ भी आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे जैसे आपको अभी मैंने सॉल्व करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है 18। आर इक्वल ए 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो यहाँ से देखिए ये डिनोमिनेटर 0 होना है। ये डिनोमिनेटर 0 कब हो सकता है, जब यहाँ से इसकी डिनोमिनेटर में कॉज का आंसर 1 आए। देखिए ये मैं आपको साथ में बता रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ जी, ये ना 1 माइनस कॉज थीटा, इसको 0 होना है। तो अगर इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो
यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 2 पाई सो ऑन, ये वाली वैल्यूज है, मतलब थीटा इक्वल n पाई, इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं। अब सेम पहले की तरह आपने डी थीटा पर डी आर फाइंड कर लेना है, फिर पी के लिए वही फार्मूला अप्लाई करके आपने पी का आंसर फाइंड कर लेना है, फिर आपने यहाँ से इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड कर लेनी है। लेकिन इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो पी का आंसर फाइंड नहीं हो रहा, तो इसलिए नो एसिम्पटोट्स इसमें फाइंड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 17 आर साइन 2 थीटा इक्वल ए कॉस 3 थीटा, तो यहाँ से साइन 2 थीटा को इधर डिवाइड में करवा दिया। अब ये कब ज़ीरो हो जाएगा, जब साइन की वैल्यू ज़ीरो होगी तब इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल ज़ीरो कब हो सकता है, ये वैल्यू से, मतलब 2 थीटा जब ज़ीरो हो जाएगा तब भी, तो ये इधर से ये सारे आंसर आ रहे हैं जहाँ पे थीटा 2 थीटा जहाँ पे साइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मतलब 2 थीटा अगर ज़ीरो रखेंगे तब भी साइन 0 0 हो जाएगा। अगर 2 थीटा इक्वल पाई के बराबर हो जाएगा फिर भी ये साइन का आंसर 0 होता है। 2 पाई पे 3 पाई पे सो ऑन, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू इधर से 0 हो गई, 2 से डिवाइड करवा देना, पाई बाई 2 ये पाई हो जाएगा, ये सो ऑन, इस तरह से वैल्यू हो जाएगी सो ऑन। अब थीटा इक्वल 0 सो ऑन, ये वाली वैल्यू ये यहाँ से इसी तरह से आप ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 19 है। आर साइन एन थीटा इक्वल ए, तो आर इक्वल ए ओवर साइन एन थीटा। अब साइन एन थीटा ये 0 कब होगा, साइन एन थीटा इक्वल 0, एन थीटा इक्वल ये सब वैल्यू, एन थीटा जब 0 के इक्वल होगा पाई 2 पाई सो ऑन, तो यहाँ से आपने ये वैल्यू सॉल्व कर ली, इसको आपने के सपोज कर दिया, ये जो साथ में 0 1 2 मतलब के इसके इक्वल है, तो एन थीटा इक्वल के पाई, तो वहाँ से ये आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 20 आर इक्वल आर इंटू ई थीटा माइनस 1 ए इंटू ई थीटा प्लस, डिवाइड करवाएंगे। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में 0 कैसे आएगा, जब थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ई पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 0। फिर उसी तरह आप डेरिवेटिव सॉल्व करके, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, पी आर साइन अल्फा माइनस थीटा, इसमें वैल्यू लगा लेंगे। क्वेश्चन 21 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से, आर पावर एन साइन एन थीटा ई पावर एन, यहाँ से आपने आर इन्फिनिटी कब हो जाएगा, जब ये साइन एन थीटा इधर आएगा, साइन एन थीटा मतलब एन थीटा इक्वल 0 कब होगा, एन थीटा के पाई में सपोज कर लेंगे, थीटा इक्वल के पाई ओवर एन, तो यहाँ से तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसी तरह से के पाई ओवर एन में थीटा की वैल्यू यूज़ कर लेंगे, आर स्क्वेयर साइन थीटा इक्वल ए स्क्वेयर कॉस 2 थीटा, यहाँ से भी आर स्क्वेयर फाइंड कर लिया, लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी कब करेगी, जब ये साइन ऑफ थीटा इक्वल 0 हो, साइन थीटा 0 पाई, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, 2 पाई भी सो ऑन, इस तरह से। तो इसमें भी आपने पी की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर लेनी है। ये सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ तक साइन ऑफ थीटा इक्वल 0, तो यहाँ से थीटा इक्वल साइन इनवर्स 0 0 था, थीटा इक्वल 0, तो ये आंसर फाइंड हो जाएगा। अगर इनमें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।